मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे कि 2023 में जो नीट का काउंसलिंग होना है और उसकी रिजल्ट की अपन बात करेंगे। देखो, आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपने मिस इंफॉर्मेशन देखा है अभी तक। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अभी अभी एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे एक इंफॉर्मेशन रिलीज करा है। उसने ये बोला है कि पहले उसने क्या बोला था, पहले उसने एक प्रस्ताव दिया था कि हम ऑल इंडिया में कॉमन काउंसलिंग कराएंगे। अब वो प्रस्ताव हो गया पारित, जिसे अपन बोलते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राजपत्र रिलीज होता है जिसमें ये पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया कि इस बार कॉमन काउंसलिंग, अब से कॉमन काउंसलिंग लागू है, अब से कॉमन काउंसलिंग लागू है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या इस बार से कॉमन काउंसलिंग लागू होगी? तो मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं होगी, किसी भी हालात में इस बार से कॉमन काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो फिर सर ये राजपत्र जारी कर दिया, फिर इसका कोई मतलब नहीं? अरे यार मतलब है, अभी मैंने क्या बोला, अब से कॉमन काउंसलिंग होगी। अब से कॉमन काउंसलिंग का मतलब यह है कि अभी नीट का एग्जाम तो हो गया, क्या नीट का एग्जाम अब होने वाला है? क्या नहीं, जो होने वाला है ना उसके लिए लागू होगी। अब क्या सर इस नीट का ये कॉमन काउंसलिंग कराएंगे? तो मैं बोलता हूं बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है, और अगर होता भी है गलती से तो फिर 2-3 महीने लेट होगा, तो टाइम टेकन प्रोसेस आएगी, ठीक है ना। तो राजपत्र में क्या लिखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अभी गवर्नमेंट ने नई बॉडी का फॉर्मेशन नहीं किया है जो पूरे ऑल इंडिया में कॉमन काउंसलिंग कराएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी एक नई बॉडी बनाई जाएगी फॉर कॉमन काउंसलिंग, ठीक है ना। जैसे पहले सीबीएसई नीट का एग्जाम करवाता था, अब फिर वो एनटीए कराने लग गया ना, तो अभी यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग एक नई बॉडी बनाएंगे जिसके अपने रूल होंगे। पुराने रूल सारे चेंज कर दिए जाएंगे क्योंकि एक बॉडी ऑल इंडिया में सभी स्टेट की काउंसलिंग करेगी। क्या सर वो स्टेट वाइज कट ऑफ वाला, ऑल इंडिया कट ऑफ वाली सीट का वो रूल ब्रेक कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो रूल सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। आपको 15% सीट के कोटा पे ही ऑल इंडिया से सीट मिलेगी और 85% स्टेट कोटा की सीट मिलेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस बॉडी एक हो जाएगी। इतने दिन क्या होता था, इतने दिन एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता था और स्टेट की जितनी भी बॉडीज थी वो अपनी काउंसलिंग खुद करवाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक कॉमन बॉडी बनेगी और वो क्या कराएगी? काउंसलिंग कराएगी। अब मेरी बात सुनो यार, क्या ये गवर्नमेंट ने जो बॉडी बनाई ये बना दी? नहीं बनी है, अभी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बॉडी नहीं बनी है, उसके नए बॉडी बनने में टाइम लगेगा। नए बॉडी बनने के बाद में नए रूल्स बनेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो अगर अपन ग्राउंड लेवल पे आके सोचने की कोशिश करें तो मैं बोलता हूं कि इस बार नई बॉडी पहले बनेगी, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, और गवर्नमेंट का कितना लंबा प्रोसेस चलता है, उसके नए रूल्स बनेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। इसका मतलब यहां से देखते हुए मेरे को यह लग रहा है कि इस बार कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा, इस बार वही पुराना प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो, अगर नए रूल्स आए हैं तो नए रूल्स में क्या क्या चेंजमेंट हुआ है और पुराने रूल्स क्या थे। तो ओल्ड रूल्स क्या थे और नए रूल्स क्या है? ओल्ड रूल्स में क्या था कि नीट में 17 ईयर का पर्सन ही अपीयर हो सकता है, मतलब बैठ सकता है, एग्जाम लिख सकता है। फिर अभी भी 17 ईयर का, लेकिन पहले था कि उसकी 17 साल एज कब तक हो जानी चाहिए? बिफोर 31 दिसंबर, मतलब जिस साल वो नीट का एग्जाम देगा ना, उसका जो 31 दिसंबर है उससे पहले साल, जैसे 2024 में देने वाले बच्चों का 31 कब हो जाना चाहिए? 2023 में वो 31 को कितने साल की हो जानी चाहिए? 17 साल की हो जानी चाहिए, उसके बाद में नहीं चलेगा। ये था पुराना रूल। अब नया रूल क्या है कि आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए, कब तक? जब जनवरी 2021 आ जाए तब तक आपकी क्या हो जानी चाहिए? 17 साल एज होनी चाहिए, तब आप नीट का एग्जाम या फिर नीट का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फिर पहले एक क्राइटेरिया, पहले अगर स्कोर टाई होता था, जैसे 2-3 बच्चों स्कोर टाई हो गया, सेम लेवल का स्कोर, जैसे 420 नंबर, 415 नंबर, ऐसे नंबर किसी 2-3 बच्चों के सेम है तो सेम रैंक आएगी। तो किसको कौन सी रैंक दे, किसको पहली रैंक दे, किसको दूसरे नंबर पर रखे, किसको तीसरे नंबर पर रखे। तो देखो क्या आएगा, पहले अपन स्कोर लेवल होने के बाद में चेक कर देते बायोलॉजी के नंबर, अगर बायोलॉजी के नंबर सेम है तो अपन चेक कर देते केमिस्ट्री के नंबर, केमिस्ट्री के नंबर जिसके ज्यादा उसकी रैंक पहली, जिसके कम उसकी दूसरी, ठीक है। फिर लास्ट में चेक कर देते, अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री के दोनों के मार्क्स सेम हो गए तो फिर फिजिक्स चेक कर देते, फिर पता कर लेते थे कि हाँ अब हो गया। अब नया रूल ध्यान से सुनना, नया रूल में ये जस्ट उल्टा कर दिया गया, लेकिन एक चीज और ऐड करी गई है, बहुत ही बकवास चीज ऐड करी गई है, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ये लगता होगा कि बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों के नंबर सेम मिल जाते हैं, तो फिर
अब फिजिक्स को पहले रख दिया गया कि फिजिक्स के जिसके नंबर फिजिक्स के ज्यादा है वो पहले आ जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं कि आपको ऐसे सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिजिक्स पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा अब के बाद के स्टूडेंट्स को, ताकि उसका रैंक अगर अप डाउन करता है गलती से अनफॉर्चुनेटली तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। अब देखो इसमें ये बोला कि चलो यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसा केस भी तो बन सकता है, पॉसिबिलिटी सब कुछ है यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके मार्क्स सेम है। फिर क्या बोला गया पता है, एक नया रूल क्या निकाला गया कि फिर कंप्यूटर उसको अपने आप डिसाइड कर देगा कि उसकी अपन लॉटरी लगाएंगे। अरे हरामी लोगों, लॉटरी लगा के फिर अपना रैंक डिसाइड कर देंगे। मतलब एक बच्चे के सेम मार्क है, दो बच्चों के सेम मार्क है और फिर उसका रैंक लॉटरी से डिसाइड होगा। कैसी बकवास बात कर रही है यार। तो ये रूल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अपन लॉटरी से रैंक डिसाइड करेंगे कि पहला कौन आएगा दूसरा कौन आएगा, ये गलत बात हो जाएगी। बाकी ये रूल में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है। कॉमन काउंसलिंग के को लेके आपको डरना नहीं है, अगर गलती से लागू होती भी है प्रोसीजर, पहली बात तो लागू होगी तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब 2-3 महीने बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। नहीं लागू होती तो पुराने रूल लागू होंगे, और अगर होती है तो एक कॉमन बॉडी काउंसलिंग है, उसमें आपको फायदा है। उसमें जो बाउंड्री लाइन पे बच्चे हैं ना उनको बहुत ज्यादा मतलब क्लियरिटी जल्दी मिलने वाली है, आपका टाइम खराब कम से कम होगा, तो आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, चाहे वो कॉमन काउंसलिंग हो चाहे वो पहले वाला पुराना प्रोसीजर फॉलो किया जाए। बाकी आपको कोई यहाँ पे घाटा नहीं होने वाला। ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए, और ये आप ये एनएमसी की वेबसाइट पे जाके ये बेटा जी बात कर सकते हो कि यहाँ पे ग्रेजुएट रेगुलेशन एक बेटा पॉइंट दिया हुआ है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो कि हाँ वहां पे क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, और मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दिया, इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।